Good morning. This is Dr. Rekha Rathi and I'm basically Panchkarma and Ayurveda and fertility consultant since more than 13 years. अभी हम जो डिस्कस करेंगे एक बहुत कॉमन होता है, कई बार आपने सुना होगा कि PCOD, PCOS, तो दो दो टर्म आते हैं। तो दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है? कई बार दिमाग में जाता है कि PCOD, PCOS सेम है, पर ऐसा नहीं है। PCOD अलग है और PCOS डिफरेंट है। PCOD क्या होता है? PCOD जैसे अगर हम देखते हैं कि मोर देन 10% गर्ल्स जो होती हैं, जो वुमेंस जो होती हैं, वो PCOD से अभी सफ़र कर रही हैं। लेकिन PCOS में बेसिकली 0.2 से 2% तक ही लेडीज़ होती हैं या गर्ल्स मानते हैं। टीन एजेस बेसिकली 15 टू जो 51 तक की एज होती है, जो ओवुलेशन जो एज होती है उस टाइम की जो गर्ल्स पे कंसिडर करते हैं। दूसरा क्या है, जो PCOD में बेसिकली क्या होता है, PCOD में आपके प्रीमेच्योर एग और पार्शली मैच्योर एग रैप्चर होते हैं, जिसमें बेसिकली जो वुमेन्स हैं जो प्रेगनेंसी के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम PCOS में आते हैं, PCOS में बेसिकली क्या हो जाता है कि एंड्रोजन की फॉर्मेशंस पे ज़्यादा हो जाती है, जो कि मेल हार्मोन है, और उसमें एवोल्यूशन होता है कि ओवुलेशन आपका होता ही नहीं है, एग रिलीज़ आपके होते ही नहीं है। तो बेसिकली PCOS जो होता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, मतलब बेसिकली फर्टिलिटी को करता है, जबकि PCOD जो है वो फर्टिलिटी आपकी परसिस्ट होने देता है। लेकिन PCOS में इनफर्टिलिटी के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, और वुमेंस जो होती हैं जो कंसीव करना चाहती है, वो बहुत एक फ़ाइट करनी पड़ती है कंसीव करने के लिए। और दूसरा एक और कॉज क्या होता है, एक जो है वो डिफरेंस वो ये भी है कि अगर PCOS है, PCOS और में बहुत सारे और भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपने बाई चांस आपने कंसीव भी किया है, कुछ और प्रोसेस के थ्रू गए हैं, आप कंसीव हो गया है, तो प्रीमेच्योर बेबी होने के बहुत चांस रहते हैं, और आपके एब्नॉर्मल बर्थ बेबी का होने के बहुत चांस रहते हैं। मतलब बहुत सारे जो है कॉम्प्लिकेशंस आपके साथ साथ चलते हैं, जबकि PCOD जो होता है उसमें ये सब चीज़ें नहीं होती है। तो देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन PCOS एंड PCOD। थैंक यू।